गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। आप सभी गुरुमुख जन को, सभी भक्त जन को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई हो। जय सच्चिदानंद भगत जी। काशी में रहने वाला और भगवान शिव पर पूर्ण आस्था रखने वाला एक भक्त था। वह प्रातः नित्य नियम से मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता था। आपको यहाँ समीप बैठे देखकर उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती और उसका ध्यान आपकी ओर खींच जाता। रात्रि के समय उसके मन में ख्याल आया कि सद्ग्रंथ एवं संतों की वाणियों में प्रायः पढ़ा और सुना जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव जी हैं, गुरु साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गुरु के बिना मनुष्य अधूरा है। जब कोई भी देव गुरु रूप है, वे भी परमात्मा के रूप हैं, तो फिर गुरु की आवश्यकता क्यों? आज तक मैंने ना पढ़ा है ना सुना है कि गुरु भी कभी शिव बनते हैं या उस रूप को धारण करते हैं। इन्हीं विचारों में उसे नींद आ गई। कहते हैं कि जब पूर्व पुण्य जागृत होते हैं तो संतों के मिलाप होते हैं और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। वह शिव भक्त नित्य की भांति लोटे में जल लेकर मंदिर में गया। आंखें मूंद कर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहने लगा। उस समय उसने ध्यान में यह देखा कि आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे और वह शिवलिंग पर ही जल चढ़ा रहा है। उसने पुनः आंखें मूंदी और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हुए पुनः शिवलिंग पर जल चढ़ाया। उसे ध्यान में वह अलौकिक दृश्य फिर से दृष्टिगोचर होने लगा। उसने आंखें खोली और आप में शिव स्वरूप के दर्शन पाए। उस व्यक्ति ने आपके चरण पकड़ लिए और आपको अपने घर में भोजन करने के लिए विनय की। आप उसके घर गए। उसने विनय की कि क्या आप इस वेश में गुरु हैं या गुरु बनेंगे? आपने उत्तर दिया, आपकी हार्दिक सच्ची भावना, श्रद्धा, विश्वास और पूर्व पुण्यों से श्री आनंदपुर वासी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यह संयोग बनाया है। मेरे सद्गुरु को जिस रूप में चाहोगे उसी रूप में पाओगे। वह भक्त कहने लगा, महाराज जो कुछ मैंने स्पष्ट देखा उसे कैसे भुला सकता हूँ। अब आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए। उस समय आस पड़ोस एवं कुछ संबंधी उनके घर में एकत्रित थे। सबके मन में एक भावना उत्पन्न हुई कि इनसे सत्संग कराया जाए और कुछ दिन यहाँ ठहरने का आग्रह किया जाए। उनमें से 2-3 घरों में श्री आनंदपुर से महात्मा जन सत्संग के लिए कभी कभी आते थे। उन्होंने अपना परिचय दिया तो आपने फरमाया, बस
काम बना बनाया है। जब महात्मा जी इनके घर पर आए तो सभी उनसे नाम दीक्षा लें। आज से सबका संबंध श्री आनंदपुर से जुड़ गया है। समय पाकर यह फलेगा फूलेगा श्री आनंदपुर में आना। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन से जीवन कृतार्थ हो जाएगा। काशी में आप 6 दिन रहे, सबसे निर्लिप्त एवं रहस्यमयी अनोखे ढंग से रहे। दोपहर के समय आप काफी दूर एकांत में चले जाते, जहां एक मूर्तिकार संगमरमर से श्री कृष्ण जी की मूर्ति तराश रहा था। आपने ध्यान में लीन आप कभी नयन मूंद लेते तो कभी खोलकर उस पर दृष्टि डालते। मूर्तिकार भी आपकी मनोहारी दिव्य छवि से बहुत प्रभावित हुआ। कभी आपकी ओर निहारता तो कभी मूर्ति बनाने में जुट जाता। अद्भुत अद्भुत यह कोई दैवी शक्ति प्रतीत होते हैं। इस कृष्ण मूर्ति में अपने आप सौंदर्य निखरता जा रहा है, जो काम 2 मास में कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता, वह इनके 3 घंटे की समीपता में ही पूर्ण हो गया। आप पुनः वहां से उठकर चले जाते। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन आपको 1 घंटा ही हुआ था कि पिताजी पीछे से आपको ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे और आपको देखकर कहने लगे, अरे तुम्हें दोपहर को भी आराम नहीं, चलो मेरे साथ धर्मशाला में आराम करो। मूर्तिकार मन ही मन मुस्कुराया, एकदम आपकी ओर निहारते हुए विनय की, महाराज आप थोड़े समय के लिए विराजमान रहें, अपने इस काम को अधूरा छोड़कर मत जाना, और ना जा सकते हो आप मौन रहे। वह पिताजी गुनगुनाते हुए लौट गए। तीसरे दिन जब 3 घंटे बाद आप वहां से उठने लगे तो मूर्तिकार ने मूर्ति को पूरा कर लिया और झट से आपके चरण पकड़ लिए। दिव्य स्वरूप भगवान प्रणाम। आश्चर्य आश्चर्य, इस श्री मूर्ति की 6 मास में पूरी होने की संभावना थी। आपकी दृष्टि मात्र से यह मूर्ति 3 दिन में ही पूरी हो गई, वह भी अद्वितीय स्वरूप में। अब आप यह रहस्य बतलाएं कि आप श्री कृष्ण अवतार के रूप में धरती पर आए हैं। अपने स्वरूप की लखता तो करवा दी है आपने सरलता से कहा, सब कुछ पर्दे के पीछे। मूर्तिकार ने कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आपने फरमाया, सृष्टि की पूरी रचना, सकल ब्रह्मांड का रहस्य सब पर्दे के पीछे है, अर्थात गुप्त है। सामने पड़े संगमरमर के पत्थरों के ढेर को देखो, उनकी क्या कीमत है। तुमने इन्हें तराशने की कला सीखी और इन्हें मूल्यवान बनाने में जुटे हो। इसी प्रकार परमात्मा की ओर से प्रत्येक प्राणी को दिया गया है कि विशेष उपहार है। जिस कार्य को जिसने पूर्ण करना है, उसी कला में उसे पारंगत कर दिया गया है। वह आपकी रहस्यमयी वाणी सुनते हुए आत्मविभोर हो गया एवं अपने अंतर मन में आनंद सुख की अनुभूति की। आपने एक वाक्य में उपनिषद पुराण और वेदों का सार बतला दिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।